मीडिया होना चाहिए, ये बेसिकली ये था कि मैं सबसे मिलना चाह रहा था, तो ये उसके लिए रखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे जब मंत्री जी आएंगे, मनसुख मांडविया जी, उन्होंने कहा है कि वो आकर यहाँ सबको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ है, बेसिकली क्या करने का उनका इरादा है। और इससे आई एम श्योर कि ये जिस तरह से प्लान हुआ है वो उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे व्यवस्थाओं के लिए। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा जो है, जो हमारे स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, वो ज़रूर इसमें काम आएगी। सी हमारे सीनियर एक्टर हैं, उनको सब चीज़ों की नॉलेज है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या मुद्दे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। पर जैसे अरुण जी ने खुद ने कहा कि बहुत न्यू चीज़ें बनती हैं। जैसे कुछ साल जब ये काम करते थे ओटीटी नहीं था, टेलीविज़न इतना पॉपुलर हुआ इनके शो की वजह से आई थिंक। और आजकल टेलीविज़न के मुद्दे हैं जो फिल्मों से ज़्यादा मुद्दे हैं। सो वी आर ट्राइंग, और इन्होंने बहुत सही तरीके से कहा हर एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, सब ज्वाइन करके ये तब पेश करेंगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक्टर्स तो ज़रूरी हैं ही, पर बहुत और लोग हैं जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। तो अरुण जी, आई एम वी आर काउंटिंग ऑन ही टू सभी सेंड जो एवरीबॉडीज एसोसिएशंस वॉइस। है ना, हाँ, उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके प्रॉब्लम अलग अलग प्रॉब्लम्स बताएंगे। आप जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको इतने डिटेल नहीं पता होती, तो इसलिए वो अपने एसोसिएशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दें फेडरेशन को, एंड फेडरेशन विल कम टू अस एंड देन विल टेक। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो उस पर, कि वर्किंग ओवर टाइम जो है वो किस तरह से रेगुलेट होगा। अब वो डिटेल्स जो हैं वो थोड़े दिन में पता लग जाएंगे हमको। एंड अरुण जी, एक आपसे, जब हम भी आपको दिया है हमने रिप्रेजेंटेशन, पर आपको एक चीज़ कहेंगे, वो रूल्स बना देते हैं, बट इफ़ द रूल्स आर ब्रोकन ना, उसके दंड क्या होगा, उसकी रेप्रिकॉशंस क्या होंगी, ये बात आप प्लीज़ इसको ध्यान में ये रखिएगा। ज़रूर ये बात रखी जाएगी कि जो हाँ, इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसके लिए क्या पेनल्टीज होंगी। हाँ, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहीं ना इसमें मेंशन नहीं था। होता क्या है, मुझे नहीं कहना नहीं चाहिए, लेकिन हर एसोसिएशन चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसके जो ऊपर लोग होते हैं, ऊपर के जो लोग होते हैं, सबको अपनी लीडरी करनी होती है, सबको अनफॉर्चुनेटली। नेता बनना होता है। इसलिए वो जॉइंट एफर्ट नहीं करते जानबूझकर। उससे क्या होता है कि उससे उनकी लीडरी ख़त्म होने लगती है, जो जिसकी ज़रूरत उनको होती है या जो उनकी चाह होती है, इसलिए हम लोग नहीं मिल पाते। लेकिन हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए, अगर हम अपने लिए कुछ चाहते हैं तो। We have to be together. बहुत मिलना ज़रूरी है। मान के सबके मुद्दे देखे जाएं। एक्टर्स के तो देखे ही जाएंगे, उनकी आवाज़ भी सुनी जाती है, बट जो बाकी इतने सारी और एसोसिएशन हैं, वी ऑल वांट टू रिप्रेजेंट टुगेदर, ताकि द होल इंडस्ट्री, जो एक इतनी बड़ी टैक्स पेयर इंडस्ट्री है ना अरुण जी, एंड एंटरटेनमेंट इतना करती है सारी दुनिया की, तो उसके लिए कुछ किया अभी जाए। अगर देखें ना, श्रम कानून में फिल्म इंडस्ट्री को भी लाया गया है जैसा है, तो इसका मतलब अगर उनको श्रमिक मान लिया गया है, तो फिर जो सारी इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं वो यहाँ भी लागू होंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगी अरुण जी के लिए, बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो संसद में गए, पॉलिटिशियंस बने, लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं उठाई किसी ने। लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने संसद में खड़े होके एक्टर्स के लिए आवाज़ उठाई है। सो हम बहुत ही थैंकफुल हैं, इसीलिए अभी आज अरुण जी आए और सारी फेडरेशंस ने उनसे सवाल भी पूछे और इन्होंने इतनी अच्छे से उनको जवाब दिए। सो थैंक यू अरुण जी। Yes, thank you so much. ये सोच कहाँ से आई, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है भाई। एक फैमिली में जब आप होते हैं, एक फैमिली वाले आप होते हैं, और आप टीवी में सडनली कुछ आपको दिखाई देने लगता है, आपको समझ में नहीं आता कि आप उठ के जाएं या दूसरों को कहें या टेलीविजन बच्चों बंद की कर आंखें दें, बंद करें। आपको समझ में नहीं आता ना। तो जो चीज़ फैमिली व्यूइंग अगर है, तो वो फैमिली के लिए ही वो जो भी कंटेंट है वो उस तरह का कंटेंट होना चाहिए बेसिकली। तो And उसके I खिलाफ think आवाज़ें तो अब उठ ही रही हैं। जो भी जहाँ भी इस सरकार में जहाँ आवाज़ उठती है वहाँ उस पर काम तो होता है, ज़रूर होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आवाज़ सुनी जाती है, इनके कहने सुनी का जा रही मतलब है, है जब yes। आप प्रॉब्लम पेश करते हो, वो लोग सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं उसकी। दैट इज़ व्हाट वी आर Yeah, वेरी yeah, ग्रेटफुल absolutely। फॉर दिस गवर्नमेंट। नहीं, पार्टी मैंने फॉर्मली मैंने सन 21 में ज्वाइन की थी, 2021 में, बट मैंने एक भी दिन पार्टी को अटेंड नहीं किया था। मैं कोई रेगुलर नहीं था, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। मैंने पता नहीं किस थॉट में आकर पार्टी ज्वाइन कर ली थी 2021 में, दैट वाज इट। तो उसका उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था। ये उस दिन मेरे मन ने कहा कि ये ऐसा कभी हुआ नहीं, और बात आकर निकल गई बस। और सही थोड़े दिन टाइम पे बाद ये, सही चीज़ हो गई। मैं ये मानता हूँ, मेरा भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन मैं साथ ही साथ कर्म अपना ज़रूर करता हूँ।
लेकिन मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। भगवान में जो समय होता है वो बहुत बलवान होता है। चीज़ अपने आप समय पर हो जाती है जब कर होनी होती है। अरुण जी, आपको मैं बताना चाहूँगी, मैंने पार्टी आपसे पहले ज्वाइन की थी हाँ, 2004 में। हाँ। सो आई बीन पार्ट ऑफ द Yes. बीजेपी फ्रॉम मैं कभी 2004। एक्टिव नहीं रहा पॉलिटिक्स में भी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही मैं एक्टिव नहीं हुआ था। अब मैं जब मुझे ये कहा गया तो मेरा मन किया कि भाई चलो करते हैं एक बार, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। मैंने अभी जो मैं गया हूँ, इट्स ओनली फॉर माय एक्सपीरियंस। मेरी कोई एस्पिरेशंस नहीं है कि मुझे ये बन जाना है, मुझे ये कर देना है, मुझे नहीं। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जो काम है 1 to 1 जो जन सेवा होती है वो कैसे होती है, कैसे की जाती है यार। और आपको जो खुशी Let's see, मिलेगी हमारा काम करा के, आप सोचिए।